नमस्कार दोस्तों, आज 4 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। अभी कुछ दिनों तक मैंने नहीं डाल पाया वीडियो। इसका कारण था कि मैं कुछ बीमार था और बोलने में असमर्थ था और अब मैं ठीक हूँ, तो कोशिश करूँगा कि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। जो पहली न्यूज़ है, आज सबसे पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट इम्पोजेज कर्ब्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप टैबलेट। यदि आप रील देखते होंगे, आपने देखा होगा कि बाढ़ आई हुई लैपटॉप 5,000 में, लैपटॉप 6,000 में, लैपटॉप 7,000 में, है ना, 15-20 हज़ार में। तो ऐसे ऐसे लैपटॉप मिल जाएंगे जो कि सोच भी ना पाए। और ये क्या होते थे? रिफर्बिश्ड होते थे। रिफर्बिश्ड का मतलब है एक तरीके से जो चाइना में मतलब ई कचरा हो रहा है उसको डंप किया जा रहा था और उसी को लेके भारत ने एक तरीके बैन किया है कि उसको आयात करके यहाँ पे बेचा नहीं जा सकता है। बेचने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि उसकी फी चुकानी पड़ेगी। फिर इतना मतलब एक कंपटीशन के लेवल पे आ जाएगा। ये नहीं कि 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में आप लैपटॉप बेच लेंगे, है ना। तो एक निश्चित मानक तय करेंगे और इससे क्या होगा कि कुछ मानदंड तय हो जाएंगे। मानदंड का मतलब कि कोई भी लैपटॉप आप खरीद के लाते हो तो उसकी वारंटी, गारंटी, उसकी बैटरी, उसका मतलब सब कुछ चेक करना, ये एक जिम्मेदारी होती है और इस प्रकार से ये चीजें होंगी। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि रिलायंस ने अपना एक लैपटॉप लॉन्च किया, उसको भी ऐसा कुछ नहीं है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। ऐसा है, हो सकता है कि भारत के जो हमारी कंपनी है उसको प्रमोट किया जाए। पर आप यदि देखेंगे रिलायंस जियो के जो लैपटॉप है उसमें आप देखेंगे यदि वो भी मेड इन चाइना है। पर यहाँ पे जो चीजें रोकी जा रही हैं उसमें क्या है कि अभी जो रिफर्बिश्ड जो सामान आ रहा है वो डंपिंग वाला मामला है। अब वहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे कितना डेटा है, यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं जिनको यदि वो चिप लगा के भेजें, यदि कुछ वो रिफर्बिश्ड कर रहे हैं, कुछ डाल के भेजें, तो आप पता नहीं कर पाएंगे। आप एक सामान्य जन पता नहीं कर पाएगा। और विश्वास कीजिए, मुझे नहीं लगता कि 2% या 1% से ज़्यादा कोई बहुत जागरूक है लैपटॉप के मामले में, है ना। मोबाइल तो पूरा फंक्शन आता नहीं है, लैपटॉप और टैबलेट के मामले में बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। तो यदि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजा जाए या कुछ ऐसा भेजा जाए जिससे आपकी पूरी निगरानी रखी जा सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसके कारण से इम्पोर्ट पे किया है, मतलब बैन किया है ना। उसके बाद है ओवर 9 लाख ट्री लाइकली टू बी एक्स्ड फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार एक प्रोजेक्ट है जिसे सिंगापुर जैसा बनाया जा रहा है और इसमें 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे कि आखिर क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और इसमें 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो क्या है, इसका पर्यावरण का ख्याल रखा जाएगा, किस प्रकार से इसकी भरपाई की जाएगी, इसके बारे में थोड़ा आप देख लेंगे। इसके बाद जो है सेव द चिल्ड्रेन, है ना। सेव द चिल्ड्रेन एक एनजीओ है, उसने अपना FCRA परमिट जो है वो खो दिया है। कुछ कारण होंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उसने पूरा नहीं किया होगा और ये खो दिया है। एक UK बेस्ड एनजीओ है सेव द चिल्ड्रेन, इंडियन ऑफशूट, है ना। तो यहाँ पे वो काम करता है। तो ये जो है अब मतलब यहाँ पे उसको FCRA का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया गया है। और ये देख लीजिएगा आप कि FCRA क्या होता है, यहाँ पे मेनली यही देखना है। इसके बाद जो हमें देखना है वो सीधे हमें पेज नंबर 10 पे देखना है ना। पेज नंबर 10 पे चलते हैं। पेज नंबर 10 पे क्या है, न्यूक्लियर सिग्नलिंग द नीड फॉर न्यू गार्ड, है ना। न्यूक्लियर सिग्नलिंग नीड फॉर न्यू गार्ड रेल्स, द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड रिकोर्स टू न्यूक्लियर रेटरिक। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि जो अभी 1.5 साल से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उस पर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं, कहाँ तक न्यूक्लियर डेटरेंस की बात आ सकती है, मतलब परमाणु हमला करने की बात आ सकती है। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। कोल्ड वार में क्या हुआ था, कैसे प्रॉबिंग द रेड लाइंस, कब हम मतलब ऐसी जो खतरे वाली रेखा उसको पार कर लेंगे, इसके बारे में पूरी बात की गई, तो आप इसे देख सकते हैं।
इसके बाद है इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन, है ना। जो एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन का मतलब है कि जो अभी आपने देखा होगा कि जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है या जो भी चीज़ें की जा रही हैं, द रिसेंट पुश ऑफ इंटीग्रेटेड आयुष मंत्रालय, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी योग, सिद्ध, है ना, और होम्योपैथी, ये कहा गया है। तो इसको मिला के जो एक मतलब इलाज किया जा रहा है, इसको क्या करा जा रहा है कि एविडेंस बेस्ड किया जाए, है ना, सच आधारित किया जाए। तो इससे क्या होगा कि दिक्कतों का सामना नहीं। ये तो आपने देखा होगा कि रील पे कोई भी कुछ भी बता रहा है और उसे लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे लोग कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या सच में हमें जो आयुष मंत्रालय है या जो चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियाँ हैं, एलोपैथी के अलावा वैकल्पिक पद्धतियाँ हैं, उनमें क्या हमें प्रमाण ढूंढने चाहिए या क्या आयुर्वेदा को ठुकरा देना चाहिए कि नहीं, ये जो है वो मतलब बहुत बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, तो हम इसका प्रयोग ना करें। जबकि हमने देखा है कि हमारे जो कई रोग हैं वो आयुर्वेदा से, योगा से, यूनानी से या होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। तो कैसे इसको मतलब एविडेंस बेस्ड किया जाए, इसके बारे में बात की गई है। और एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन की बात की गई है, तो वो एक जो नीतिगत चीज़ें होगी उसके बारे में बात की गई यहाँ पे। तो आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, व्हाई इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग ऑपोजिशन, है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल के बारे में बात की गई है और इसको आपको पढ़ना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल क्या है, इसके क्या प्रभाव होंगे और ये जो है क्यों ऑपोजिशन मतलब इसका विरोध कर रही है, इसी पे आपको देखना क्या प्रॉब्लमेटिक है, विरोध क्या उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है एमिड रो डाटा प्रोटेक्शन बिल टेबल्ड, पेज नंबर 15 पे है। विवाद मतलब क्या बोलते हैं, जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, एक तरीके से जो रस्साकसी चल रही है संसद में, उसके बीच में डाटा प्रोटेक्शन बिल को रखा गया है। तो आप यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन बिल एक बार देख लेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हमें देखनी है वो है एंडेंजर्ड, अगली न्यूज़ है यहाँ पे, एंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर ब्रेड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, है ना। तो ये आपको देखना है, जो हिमालयन कैप्चर है वो नेस्टिंग किया असम स्टेट जू में, गुवाहाटी में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इनकी ब्रीड यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है बस, और आईयूसीएन की कैटेगरी में क्या है बस थोड़ा सा लिस्ट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है सर्विसेज PMI प्रोडक्शन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हिट 13 ईयर हाई इन जुलाई, 13 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच गया, लिफ्टेड बाय एक्सपोर्ट सर्ज, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। तो इसके कारण से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, सर्विसेज का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो बढ़ा है। तो इसको आप देख लेंगे थोड़ा सा। साथ ही साथ PMI क्या होता है आप जरूर देखेंगे और इसको 2-3 लाइन में जरूर लिख लेंगे। इसके बाद है द क्यूरियस केस ऑफ राइजिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस, एक जो पेज नंबर 2 लास्ट में दिया गया है। तो ये एक केस है कि जो लैक्टोज है या दूध है उसको वो अब नहीं पच रहा है, लोगों को, अधिकतर लोगों को नहीं पच रहा है। इसका क्या कारण है इसके बारे में बात की गई है, तो ये आप देख लेंगे, है ना। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। जैसे हैविंग रश टू टॉयलेट इन द मिडिल ऑफ ए मूवी विथ ए टमी दैट इज प्रोड्यूसिंग audible rumbling sound can be embarrassing experience, not to mention the ending review। तो इस तरीके की बातें की गई, मतलब एक जो दूध क्यों नहीं पच रहा है इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।